और उसके पिता और उसके भाई साथ में बैठे होते हैं, तो उसके पिता बोल रहे होते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और वो उसे बोल रहे होते हैं तुम अच्छा चेक करते हैं और फिर बताते हैं। तो वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो बोलते हैं कि तुम इतने श्योर क्यों, कैसे नहीं सकता है। तो वो बोलती है क्योंकि हम दोनों के, तभी वो चुप हो जाती है। तो फिर युवान बोलते हैं कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं शादी के बाद, तो हम ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। फिर यू का भाई और युवान की बहन उसे छेड़ रहे होते हैं, बोलते हैं कि इसके बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो उसका भाई बोलता है कहीं युवान को कोई बीमारी तो नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो युवान की बहन बोलती है कि इन्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं, तो इन्हें कैसे आएगा, और वो उन्हें सिखाने लगती है। और उधर शू और गोंग भी एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, उनका टाइम अच्छा दिखाया जाता है। और फिर यू अपने फादर के साथ होती है और उसके फादर उसे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं रह सकती थी, और मैं ओल्ड भी तो हो गया हूँ ना, अब उसे जाना पड़ेगा। तो जब उसे उसके फादर से छोड़ के चले जाते हैं, तो वो खड़ी होकर के उन्हें देख रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो युवान बोलता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो, आखिर तुम उनके साथ कब तक रहते, तुम्हें एक दिन तो उन्हें छोड़ना ही। और फिर वो सब एक जगह पे ठहरते हैं। तो वहाँ पर एक औरत होती है जो वो युवान और यू को एक अच्छा मैच बताती है, और वहीं पर गोंग और सू को भी बोलती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो वो बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो यू बोलती है कि ये मेरी बहन है और आप हमें अच्छे से ट्रीट करने के लिए धन्यवाद। और फिर यू और युवान एक साथ बैठे होते हैं। तो ये बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो युवान बोलता है तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और फिर युवान बैठा होता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और बाहर यू होती है और आ रही होती है यू और शू। तो सू बोलती है कि आप चिंता क्यों कर रही है, अभी यंग मास्टर आ जाएंगे और आपको लेकर के जाएंगे। तो यू बोलती है कि अब वो पहले वाले यंग मास्टर नहीं रहे हैं। और युवान उधर उसकी बात तो सोच रहा होता है जहाँ पर उसने कहा था कि क्या हमारा और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी है जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। और फिर यू बारिश में आ रही होती है, तभी हैन आता है उसके पास, और फिर भीगते हुए वो आ रही होती है, इसलिए वो बेहोश हो जाती है और हैन उसे संभालता है। और फिर हैन युवान के पास जाता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ अभी रेस्ट कर रही है। तो युवान उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि थैंक यू उसे यहाँ तक लाने के लिए। तो हैन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वो बोलता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है और हम दोनों संभाल लेंगे, और तुम यहाँ से जाओ और रेस्ट करो। तो वहाँ से चला जाता है। और फिर यू होश में आती है और वो अपने सामने युवान को देखती है जो पहले की तरह ही हरकतें कर रहा होता है। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, तो और तुम मुझे कभी भी मत भूलना। तो वो फिर से ठीक हो जाता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो तुम क्या मेरी वाइफ नहीं रहोगी। तो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे तुम्हें देख करके अजनबी सा फील होता है। तो बोलता है कि कुछ भी हो, लेकिन तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। और फिर यूँ एक झूले पे बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है जो बोलता है कि क्या हुआ, आपको आपके हस्बैंड ने बुली किया है। तो वो बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो वो बच्चा प्यारी प्यारी सी बातें करने लगता है। तो यूँ बोलती है कि तुम मुझे किसी की याद दिलवाते हो, और वो याद किसी और की नहीं छवि की दिलवाता था। तो वो उसे एक बन देता है जिसे वो खाती है और वो वहाँ से चला जाता है। तो अपने पिता की दी हुई आखिरी चीज़ निकालती है और उसे देखने लगती है और अपने पिता की बात याद करने लगती है। सब लोग डॉक्टर के पास होते हैं। तो वो डॉक्टर बोलता है कि ये सिर्फ फीवर नहीं है, उन्हें स्ट्रेस की वजह से बीमारी हो गई है। तो वो बोलता है कि आखिर ये कैसी बीमारी। तो वो बोलता है कि आप इसे छोटी मोटी बीमारी ना समझे, इससे बड़ा खतरा भी बढ़ सकता है। तो युवान बोलता है कि आप मेरी वाइफ के लिए एक अच्छी मेडिसिन बनाओ। डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं बना लूँगा, लेकिन तब तक आप सब लोग उनका ध्यान रखिएगा। और वो बाहर जाता है। तो गोंग और शू उसे कुछ पैसे देते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि वो सब ये झूठ बोल रहा था और ये सब करने के लिए उसे उन्होंने ही किया था, ताकि युवान उसके साथ अच्छे से रहे। युवान यू के पास जाता है, उसे समझाने लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो वो बोलती है मुझे पता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मुझे बड़ी बीमारी हुई है। और उसके गले लग के रोने लगती है और फिर लेट जाती है। तो युवान के हाथ में कुछ लग जाता है और उसे अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो उसे सूंघता है और उसे कुछ ना कुछ शक होता है। और फिर यू हैन के पास जाती है और उससे बोलती है कि मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रही हूँ ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए। तो वो बोलता है कि क्या अभी ये मेरे भाई नहीं है, आपके पति नहीं है, तो आप क्यों चाहती है कि सब कुछ याद आ जाए। तो वो बोलती है कि मुझे इनके साथ कुछ अजीब सा फील होता है। तो वो बोलता है अगर आपको इन्हें याद दिलवाना है तो कुछ अलग सा मेथड ट्राई करें। तो यू मान जाती है और उसके पास एक ड्रिंक लेकर जाती है और उसे पिलाती है और बोलती है अगर ऐसे पी करके ये सो गया मतलब ये सच में मुझे भूल गया, अगर नहीं सोया तो ये नौटंकी कर रहा है। तो ड्रिंक पी करके वो सच में वो सो जाता है, इसका मतलब वो सच में उससे भूल चुका होता है। तो वो दुख हो जाती है और बगल में लेट जाती है। और फिर हमें
यू के पास वही बच्चा आता था, उसे देख करके उसे फिर से चबी की याद आ जाती है। तो बच्चा उसे कुछ बना करके देता है। युवान को पता चलता है कि वो सिर्फ नौटंकी कर रही होती है, तो पहले उसे खूब डांटता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं सब नाटक कर रही थी और ये जानवर का खून है। तो वो फिर भी बोलता है कि मुझे पता है इस जानवर का ही खून है और तुम भी एक जानवर जैसी ही हो, लेकिन वो ये सबसे सब सपना देख। और फिर सभी हॉली मेडिकल सेट में पहुंचने वाले होते हैं, उससे पहले यूँ नौटंकी करने लगती है कि उसका जो डोंकी वाला डिसीज था वो स्टार्ट हो गया है। तो वो सब पहले वरीड हो जाते हैं और युआन जाता है उसके पास उसे संभालने के लिए। लेकिन तभी सू बोलती है कि आपको कौन सा डोंकी वाला डिसीज था। और फिर वो सब लोग हॉली मेडिकल सेट में पहुंच जाते हैं। तो उसकी मॉम उसे नॉर्मल देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं पहले की, जब से वो सब कुछ भूल गया होता है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम बोलती है तुम्हें अच्छा देखकर खुशी तो हो रही है, लेकिन तुम पहले ज़्यादा अच्छे थे। और फिर युआन बाहर निकलता है तो उसे बहुत सी बातें याद आ रही होती है, जैसे वो मेरे साथ खेलता था, लेकिन वो ये सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही होती है। फिर वो अंदर जाता है, तभी यू आती है और मेड से कुछ सामान देने लगती है। और वो मेड बोलते हैं कि आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप फिर से हमें छोड़ के मत जाइएगा। तो वो हाँ बोलती है। तभी वहाँ पर युआन आता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि मुझे इनके साथ खुशी मिलती है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलता है ये सब करने के बाद तुम जल्दी आना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और फिर यू और उसकी फैमिली मिल करके खाना खा रहे होते हैं। तो वो भुक्खड़ों की तरह खा रही होती है। तो गोंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि आप कितने सालों से भूखी हो। युआन को उसके खाने का तरीका अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि तुमको टेबल मैनर सीखना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो यू बोलती है क्या तुम अब यहाँ पे भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। युआन की मॉम बोलती है नहीं नहीं, तुम खूब खाओ और जल्दी से मुझे एक मोटा तगड़ा सा ग्रैंडसन दो। तो ये बोलती है कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। तो उसकी सासू माँ बोलती है कि ज़्यादा जल्दी, मैंने तो 3 साल के अंदर अंदर अपने इन तीनों बच्चों को जन्म दिया।